अच्छा, उसके बाद मैंने ये पूछना है कि जैसे मतलब नबी सलाम आए हैं, ठीक है? तो हम्म। उसके बाद जो उनके फॉलोअर थे, साहबा और अहले बैत, ठीक है? हम्म। अगर वो समझते थे कि वो मतलब एक फ़ॉल्स क्लेम है सारे, तो वो उतनी उन्होंने जंगें कैसे लड़ी और वो अकीदे पे ही जंगें लड़ते थे। अब ऐसे आमने-सामने तलवार से लड़ना या मरने की पॉसिबिलिटी तो तकरीबन होती है। तो वो उनको क्या चीज़ मोटिवेट फिर करती थी कि वो क्यों लड़ते थे? एक-दूसरे को मारते थे, बाप भी मार देता था बेटे को और बाप-बेटा भी आमने-सामने आ जाते यार थे। ये बातें एग्जैजरेटेड हैं, कोई इक्का दुक्का ही हदीसों में भी कोई इक्का दुक्का ही कई तारीख में लिखी है जिन्होंने बापों को बेटों को मारा था। बाकियों ने किधर मारा था? कोई इक्का दुक्का है, मेरे ख्याल है दो या तीन है, उन वो पहले भावे वो पहले ही लड़े हों, उन्होंने कोई पहले ही मसला है। ठीक है। नहीं बा देखो इतनी उन्होंने सल्तनत इधर पर्शियन एम्पायर और रोमन और आगे मिस्र तक और सीरिया और ये वाला एरिया को तकरीबन 50 लाख स्क्वायर या 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर के वहाँ पे उन्होंने जंगें लड़ के ये तकरीबन किया था। तो वो शहीद होने के लिए या नबी अलैहिस्सलाम की बात को मान के ही जाते थे। तो उनके पास क्या थी कि वो मानते थे कि अच्छा ये सही कह रहे हैं। मालिक नीमत भाई, अच्छा। मालिक नीमत के पीछे ही जाते थे ना। क्या मुसलमान जब जहाद करके वापस आता तो खाली आता था? टाइम। भाई मरने अब मरना का चांस भी तो तकरीबन था ही था। तो नहीं वो तो जो फिर मर गया तो वो फिर मर गया ना, तो वो तो मंगोल भी मालिक गनीमत के पीछे जाते थे, तो मरने का चांस उनका भी होता था। जो मर जाते थे उनको भी हिस्सा नहीं मिलता था, तो वो क्यों आ जाते थे फिर? उन्होंने तो मुसलमानों से ज्यादा फतवाहत की हैं, रोमियों ने भी की हैं। चले इनको तो इस्लाम लेके जाता था, तो उन्हें क्या लेके जाता था बताएं मुझे। हजरत मोहम्मद तो कभी कामयाब नहीं रहे उतने, जितना सिकंदर रहा है, जितना चंगेज रहा है, जितना जूलियस सीजर रहा है। तो भाई उसके उसके फौजी हजरत मोहम्मद के फौजियों से ज्यादा कामयाब क्यों थे? उसने तो कोई मजहब भी नहीं क्रिएट किया, तो फिर क्यों जाते थे वो? खुद से सवाल करें इस बात का। ये तो बड़ी आसान सी बात है। ये समझना कि मुसलमानों ने दुनिया फतह जो की, या जो कि सिकंदर के सामने या फिर चंगेज के सामने कुछ भी नहीं थी हजरत मोहम्मद ने और मुसलमानों ने। इवन कि मुसलमानों ने जो इस्लामिक एम्पायर अपनी पीक पे भी उतनी बड़ी नहीं थी जितनी सिकंदर की या जितनी चंगेज की थी। ठीक है। नहीं, सिकंदर अतीला की तो बहुत दिहान बड़ी ने थी। जितनी या चंगेज ने जितनी फतवाहत की, वो तो सारे खुलफा राशिदीन और रसूल अल्लाह ने मिलके नहीं की। जितनी सिकंदर ने की उतनी तो इन्होंने मिलके नहीं की। हजरत मोहम्मद ने और खुलफा राशिदीन ने तो इंडिया की शक्ल भी नहीं देखी, और वो कहाँ इधर मार मुर के चला गया था। ठीक है। नहीं सिकंदर उनकी को आप देखें तो उसने तो रोम भी फतह कर लिया, उसने तो फारस भी फतह कर लिया, बाबुल भी कर लिया, मिस्र भी कर लिया। दुनिया की सारी बड़ी सल्तनतें उसने फतह कर ली। हजरत मोहम्मद ने तो नहीं बड़ी मुश्किल से फारस पहले टूटा भजा था, रोम था। ठीक है। रोम तो ये रोम ईरान 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 भी कॉन्स्टेंटिनोपल बचा रहा है इनसे। कुछ भी नहीं, ईरान ही था बस जिसको इन्होंने मारा है। और मिस्र तो पहले ही टूटा पजा था उस टाइम, उसकी बेचारे की कोई हाल ही नहीं थी। तो बताएं फिर हजरत मोहम्मद ने नहीं, क्या अचीव सऊदी किया? अरेबिया तकरीबन 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर तो सऊदी अरेबिया है। तो सात यार बंजर पहाड़ किसको चाहिए? रोमी तो सऊदी अरेबिया को फतह ही नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे यार इन अरबों को मरने दो, हमने क्या करना है उधर से, हमें खजूरें नहीं चाहिए। तेल निकला नहीं था ना, वरना रोम ने कब्जा कर लेना था। आपकी आवाज़ उसने थोड़ी कट रही है। मैं कह रहा हूँ कि तेल नहीं निकला था, अगर निकल आया होता तो हेलो। रोम कब्जा कर लेता। असल में मुझे लग रहा है आपका सिग्नल ड्रॉप हो गया। मेरी आवाज़ ठीक है? जी, जी, हेलो। मेरा ख्याल है आपका सिग्नल नहीं ठीक। मेरी आवाज़ आ रही चले, है? मुझे आ रही है मगर हाँ, आपको मेरी आवाज़ नहीं अब आ आ रही। रही है आवाज़। तो मैंने कहा कि जी, जी। तेल नहीं निकला तो था, उसके वरना बाद रोम कब्जा कर ही लेता यार। नहीं, मुसलमानों की फतवाहत भी काफ़ी थी। जैसे सऊदी अरेबिया 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर सऊदी अरेबिया सिर्फ़, जो जिसको यार पहले सऊदी हजाज अरेबिया कहते में थे शायद। है क्या है? झाड़ियों और सहरा के अलावा है क्या है? किसको 1000 साल पहले किसको सऊदी अरेबिया चाहिए था यार? किसी को भी नहीं। नहीं, देखिए सऊदी अरेबिया 18 लाख शायद ईरान है, मिस्र और सीरिया तकरीबन कुछ मेरे ख्याल में 60-70 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इससे भी ज़्यादा बनेगा। तो इनके तो अंदर मैंने कॉम्पिटेंस तो आपको बड़ी थी पहले ना। जो कही है बात, आपको सुनी नहीं गई। चंगेज ने तो इससे बहुत ज्यादा किया था, सिकंदर ने बहुत ज्यादा किया था। उनको बड़े नबी मान लेते हैं। अगर फतूहात और जंग जीतना जो है इस बात की निशानी है कि इस्लाम सच्चा है और हजरत मोहम्मद सच्चे थे, तो चलें फिर सिकंदर पे ईमान लेके आते हैं, चलें फिर चंगेज पे लेके आते हैं। ठीक है। और अगर वो नबी नहीं थे और उन्होंने इतनी फतूहात कर ली, तो फिर इस्लाम का क्या कमाल है? कुछ भी नहीं। नहीं, जूलियस नहीं, सीजर पे ईमान लेके आते हैं। ठीक है। नहीं, 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 वैसे मैं एज़ रिलिजन की वो मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ वैसे इन लोगों में कॉम्पिटेंस थी, लड़ाकू अच्छे थे वैसे। तो चंदा लड़ाकू तो कोई भी हो सकता है ना, इसमें क्या है? लड़ाकू तो आप और मैं भी, आज हमारे पास असला आ जाए, हमारे पास बड़ी ताकत हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, तो हम भी लड़ाकू हो सकते हैं। ये बात याद नहीं, रखें कि ये दुनिया में हिंदुइज़्म लड़ाकू तो लोग हमेशा ही होते हैं। नहीं, ये हिंदुइज़्म जो है वो एक सर्टेन एरिया से बाहर नहीं जा सका, ठीक है? क्रिश्चियन यार पहले वो थे। नहीं नहीं नहीं, उसकी ये वजह नहीं है। इंडिया से लोग इसलिए बाहर नहीं गए
कि इंडिया में खाना-पीना हमेशा मौजूद होता था। अरब में भी अगर दरिया होते, वहाँ पे अपने फसल उगा रहे होते, तो वो भी ना जाते। इसी तरह चाइनीज़ भी कभी बाहर नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे खाना-पीना हर एक चीज़ उधर खुद ही इतनी ज़्यादा थी कि उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए हिंदुस्तानी भी या पंजाबी हमारे यहाँ से दुनिया फ़तह नहीं करने गए। हम भी थोड़े भूखे होते ना, हमने पूरी दुनिया को हुँ। आगे लगाया होना था। आपको क्या हाँ, पता? ये मैं बात हो रही थी। मंगोल क्यों फ़तह करने गए? मंगोल इसीलिए फ़तह करने गए कि उनके पास भी कुछ नहीं था भाई। हाँ, उनका भी सहरा है, गोबी मेरे ख़्याल में मंगोलिया हाँ, में बड़ा सहरा है वो। सहराओं के लोग वैसे ही ज़्यादा जंगजू और वो होते हैं। ट्राइबल सिस्टम हमेशा से होता है। वहाँ पे भी देख लें, मंगोलिया में भी ट्राइबल सिस्टम था। उसने और हुँ, फिर ऐसी जगहों पे हंस को देख लें आप, जहाँ पे भी कबाइल होते हैं और कबाइल को इकट्ठा कर ले तो वो दुनिया को फ़तह करने निकल पड़ते हैं। हंस के मामले में ये बात बिल्कुल ठीक है, मंगोलों के मामले में ये बात बिल्कुल ठीक है, अरबों के मामले में ये बात बिल्कुल ठीक है, और भी आपको दुनिया में कई जगह ऐसी मिसालें मिल जाएँगी, जहाँ पे सहरा और सख्त जगह हैं, वहाँ पे कबाइल होते हैं और कबीले जो हैं फिर वो सहरा से निकल पड़ते हैं, ठीक है? और जब वो निकल हाँ, वो पड़ते हैं, वैसे भी जंगजू होते हैं तो सख्त तबीयत के होते हैं, तो वो लाड़ा अच्छा लेते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है जहाँ पे भी रिसोर्सेज कम होंगी, वहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है? ये जंगजू लोग हाँ, होते हैं वहाँ पे। हाँ, और मैं वैसे किताब-शिताब पढ़ता रहता हूँ मैं, तो मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग भी ये जो रिलीजन है, जैसे इस्लाम प्रैक्टिकली अब इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी तो तकरीबन ख़त्म हो गई है, वो तो बस ऐसे ही उन्होंने थोड़ा नहीं, बहुत नहीं, उनके चर्च क्रिश्चियनिटी कोई खत्म नहीं हुई भाई, ये बड़े लोगों की गलतफ़हमी है। नहीं, वो उनके चर्च वग़ैरह भी तकरीबन ऐसे खाली रहते यार हैं। इतने जो इतने यूरोप बुरे हालात नहीं है जितने मुसलमान समझते हैं, आप अमेरिका आएँ तो सही। नहीं, अब जैसे पर्दा वग़ैरह है, तो जैसे उन्होंने यार बिल्कुल 2-4 पर्दा ना होने से क्रिश्चियनिटी थोड़ी खत्म हो जाती है, आपको कौन कह रहा है ये नहीं, बात? नहीं, नहीं, जो प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल जैसे स्ट्रिक्ट यार होती है, आप वो तो ये ख़त्म हो गई। समझ रहे हैं ना चंदा, ये आप लोगों की गलतफ़हमी है। आप क्यों समझते हैं कि खत्म होगी? यार आप उधर हम जिन परस्ती है, वो उनकी भैया 40% आपको एथियस्ट हैं। कौन कहता है कि हम जिस परस्ती होने से मसीहत खत्म हो जाती है? नहीं, वो जैसे इस्लाम में बैन है, उधर भी बैन है ना, उतनी सख्तियाँ हैं उधर भी, ठीक है? तो तो वो कर यार रहे हैं सारा। आपको ये बात क्यों समझ नहीं आती कि लोगों का ज़रूरी नहीं है कि जब वो पूरा मज़हब माने तब भी वो मज़हबी होते हैं। ये नहीं, अपनी वो आप गलतफ़हमी क्या दूर समझ रहे हैं, करें। यार आप मुझसे जिस बहस तरह क्यों कर रहे हैं? नहीं, बहस नहीं कर रहा, जैसे पाकिस्तान में है, इस्लाम के मुतल्लिक़ हमारी राय है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी भी तो जो मुसलमान है, हम जिन्स परस्ती नहीं है। मेरे ख़्याल में वो जो है ना, जिसे कहते हैं ना, अनाउंस नहीं है उनकी, वो उन्होंने बाहर बताई भाई हुई नहीं है, अनाउंस अगर ना है भी सही होने तो। से क्या ये बात साबित हो जाती है कि इस्लाम खत्म हो गया है या इस्लाम नहीं खत्म हुआ? नहीं होती भैया। हम जिन्स परस्ती जितनी नहीं, नहीं, अमेरिका मुस्लिम में है वर्ल्ड में तो उससे नहीं ज़्यादा पाकिस्तान में है। समझ गए आप? पाकिस्तान में उससे ज़्यादा है, क्योंकि मौके कम है सेक्स के, इसलिए, और मर्दों पे भी मर्द हाथ साफ करते हैं। हाँ, और मैं रीडिंग वग़ैरह करता रहता हूँ, तो मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग भी ये जो मतलब मज़ाहिब की, वो तकरीबन ये आखिरी सदी है मेरे ख़्याल में, प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रिक्ट जो होती है, जैसे जिहाद कर लो या इस टाइप की चीज़ें, या कुरान शरीफ पढ़ लो, या बिल्कुल प्रैक्टिकल बस रिलीजन, ये मेरे ख़्याल में आखिरी 1 डेढ़ सदी चल रही है। उसके बाद तो ये ख़त्म हो जाएगा मेरे ख़्याल में सिलसिला। यार आप इस बारे में कह भी सकते हैं कि अगर दुनिया में कोई बड़ी जंग ना हो, हालात ठीक रहें, तो हो सकती है आखिरी सदी, मगर अगर जंग हो गई तो फिर नहीं भी होगी। इसमें भी ये आप नहीं कह सकते फॉर श्योर। दुनिया लेकिन अगर खुदा अच्छी के लाइन पे जाएगी तो तब होगी, अगर नहीं जाएगी अच्छी लाइन पे तो नहीं होगी। लेकिन अगर सपोज़ ऐसा हो जाता है, तो जो गॉड विदाउट गॉड जो गैप पैदा होगा मोरालिटी का, या कंट्रोल का, या ऑर्डर का, ठीक है? वो कैसे फुलफ़िल होगा? इंसान मेरे ख़्याल में लड़ेंगे नहीं, या तो बहुत खुशहाल हो जाएँगे या फिर लड़ेंगे बिल्कुल ही। यार दोनों दुनिया एक्सट्रीम हो मजहबी सकते हैं। ऑर्डर चला रही है, दुनिया कौन कह रहा है? मजहब तो नहीं, कब का नहीं, निकल चुका। नहीं, दुनिया जो में मुझे इंडिविजुअल होता है, बताएं सेकुलर मुल्क ज्यादा है कि मजहबी मुल्क ज्यादा है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनली तो सेकुलर ही ज़्यादा हैं। तो भाई मुल्क चला ही कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, कोई मजहब चला रहा है? मजहब के बगैर ही दुनिया का हर मुल्क चल रहा है भाई। पाकिस्तान भी और सऊदी अरब भी मजहब के बगैर ही चलता है, असल में मजहब नहीं नहीं, चला लोगों के रहा। मजहबी रियासतें तो लोग जो मजहब चला रहे हैं मुल्क, उनमें तो अफगानिस्तान या चंद और मुल्क है बस, और कौन है मजहब चला रहा है? नहीं, जैसे एक बिल्कुल तन्हाई में होता है बंदा, या बंदा सोचता है कि यार खुदा देख रहा है, या किसी के साथ अदब से पेश आना है, चोरी नहीं करनी, ठीक है? तो ये जब खुदा वाला तस्वुर ख़त्म होगा, तो फिर ये क्योस बढ़ नहीं जाएगा, लोग तो मानेंगे ही नहीं फिर। मेरा मेरा खत्म हो गया तो मैंने तो कोई चोरी नहीं की। नहीं, आपको तो एजुकेशन और वो शऊर वाला सिलसिला मिल गया है, और जिनको आपको नहीं किसने मिले, कहा है कि जब लोग मजहब छोड़ेंगे वो एजुकेटेड नहीं होंगे? आप जो तो बात इंसान की सोच बो रहे इ हैं वो हकीकत के खिलाफ है। दुनिया मजहब जब छोड़ेगी तो दुनिया बेहतर बनेगी। ना लोग दूसरों को ले जज हाँ, करेंगे, बे ना बे लोग। बे बेहतर भी मेरे ख़्याल में बन सकती है, और दूसरा एक्सट्रीम पे भी जा सकती है मेरे ख़्याल में, यार कि जो दूसरे ऑर्डर थोड़ा एक्सट्रीम पे अभी तक दुनिया में जिन मुल्कों में एथियस्ट ज्यादा है ना, उनमें से कोई भी नहीं गया।
और ना कोई जाएगा। दुनिया में नफरत के ना कुछ मीनार हैं, बारी बारी वो हुँ, गिरते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल सी बात है कि नस्ल परस्ती का एक नफरत का मीनार है जो गिर चुका है, और हर मीनार जब गिरता है ना तो उसके साथ हुँ, साथ बेहतर होता है काम, ठीक है। नस्ल परस्ती का पूरे तरीके से नहीं गिरा, गुलामी का एक मीनार था जो गिरा। जब गुलामी का मीनार गिरा उसके बाद दुनिया में लोगों की जिंदगी बेहतर हुई। फिर वतन परस्ती का एक मीनार है जो कि अब उतना ताकतवर नहीं रहा जितना 100 साल पहले था। नस्ल परस्ती का, जुबान परस्ती का एक मीनार है। अब मजहब परस्ती का जो मीनार है ना, जैसे पिछले मीनार जब जब कमजोर हुए और कम हुए दुनिया बेहतर हुई, इसी तरह जब मजहब परस्ती का भी मीनार गिरेगा तो दुनिया बेहतर ही होगी। और ये बात याद रखेंगे, सारे मीनार आपस में जुड़े हुए थे। आज भी आपको रेसिस्ट, कास्टिस्ट, ठीक है, हुँ, एंटी हुँ, साइंस लोग सारे मजहबी मिलेंगे, क्योंकि वो सारे रवैये, वो सारे जहालत के मीनार जो पहले गिर चुके हैं, मजहब आज भी उन मीनारों को वापस लाना चाहता है। अगर आपको रेसिस्ट लोग देखने हैं दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर आपको रेसिस्ट हिंदू देखना है तो वो सबसे ज्यादा मजहबी हिंदू भी होगा। आपको सबसे ज्यादा रेसिस्ट मुसलमान देखना है तो उतना ही मजहबी होगा। आपको रेसिस्ट क्रिश्चियन देखना है तो उतना ही होगा। आपको गुलामी को सपोर्ट करने वाला अगर आपको देखना है क्रिश्चियन, तो वो पक्का क्रिश्चियन होगा, ठीक है। आपको अगर गुलामी को सपोर्ट करने वाला मुसलमान देखेंगे जो कहे कि लौंडी ठीक है, वो आपको डॉक्टर इसरार जैसा पक्का मुसलमान ही मिलेगा। अगर आपको कास्टिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग मिलेंगे तो वो पक्के हिंदू होंगे, कट्टर वाले, ठीक है। तो इसलिए आप जहां भी देखेंगे, एक जुबान को अगर कोई मरी हुई जुबान, संस्कृत जैसी डेड लैंग्वेज को, जो कि दुनिया में कोई भी नहीं बोलता, आज सर पे बिठाने के ऊपर, दुनिया का वक्त जाया करने पे, उसको विजडम समझने पे अगर आपको कोई लोग दिखाई देंगे तो वो पक्के हिंदू होंगे। अरबी को कोई समझने वाला कि अरबी को जिन्ना जन्नत की जुबान है, वो भी आपको मजहबी दिखाई देंगे। आपको कोई लैटिन को समझने वाला, लैटिन को समझने वाला कि दुनिया की बड़ी बेहतरीन जुबान है, वो आपको क्रिश्चियन ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये समझना, मजहब आज भी दुनिया की हर जहालत से जुड़ा हुआ है, और पुरानी जहालतें, अगर मजहब को दोबारा ताकत मिल जाए तो उन जो मीनार गिराए हैं इंसानियत ने पिछले 100-150 साल में, मजहब बाकी के वो सारे वापस खड़े कर देगा मजहब। और ये सिर्फ ये ना समझेंगे सिर्फ इस्लाम ही करेगा, बाकी भी करेंगे भैया, सब करेंगे ए टू जेड। अच्छा अच्छा ये जैसे मज़हब है, ये इंसान के एक फ्री वक़्त को ना ये गुज़ारने का तरीका है। मतलब एक बंदा है, थोड़ा वो बड़ी उम्र का है, तो वो तस्बीह पढ़ता रहेगा 2-3 घंटे, वो मेंटली वो बड़ा पुरसुकून रहेगा कि मैं खुदा का ज़िक्र कर रहा हूँ, और उसको डोपामाइन मिलेगा, खुश होगा। जब ये ख़त्म होगा, तो फिर ये जो इंसान का एक बोरियत वाला सिलसिला है, ये नहीं चल निकलेगा कहीं इंसान और मेंटली यार बिल्कुल आज आज के वक्त में को बोर हो सकता है? मुझे बताएं, एक मोबाइल दे दें बाबा जी को अपने घर में, जो भी बाबा जी हैं, हुँ, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब निकाल के दे दें। टीवी आजकल हर कोई लाइव चल रहा है। और यार यूट्यूब ही नहीं मान, आज तो बुढ़े उतने बोर ही नहीं होते जितने आप समझ रहे हैं। नहीं ये और जब आजकल तो हमारे बाबे टिकटॉक बना रही हैं, बैठे माइयाँ टिकटॉक बना रही हैं। क्या हो गया यार? नहीं, एक हमारे माइंड की एक टेंडेंसी होती है ना, कि जो चीज़ हमें बहुत बहुत बहुतात में मिलती रहे, फिर हम उससे बोर हो जाते हैं। अभी तो ये सोशल मीडिया नया-नया है ना, जब ये 100 साल गुज़र जाएँगे, ठीक है? वो ये नहीं तब होगा बोर भाई। सोशल मीडिया जो है ना वो बिल्कुल दुनिया की तरह है, कि अगर आप एक चीज से बोर हो जाएं, आप अगर अगर आप हॉकी खेलने से बोर हो जाएं, आप क्रिकेट खेलनी शुरू कर दें। अगर आप बाजार में लड़कियां ताड़ने से आपको ना हो तो आप कॉलेज के बाहर पहुंच जाएं, ठीक, वहां से उठेंगे तो कहीं और चले जाएंगे। सोशल मीडिया भाई बिल्कुल ऐसी चीज है, इंटरनेट ऐसी चीज है, इंटरनेट एक दुनिया है पूरी। उसमें आप सब कुछ देख सकते हैं, पॉर्न भी देख सकते हैं, मूवीज भी देख सकते हैं, लड़कियों से दोस्तियां भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको लड़के पसंद है, लड़कों से दोस्तियां कर लें, जो आप करना चाहें वो आप इंटरनेट पे कर सकते हैं। वो एक दुनिया है भाई। हुँ। ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये है कि आप अगले 500 साल या 1000 साल में दुनिया को कैसा देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इंसान हो ही ना, खत्म, बस खत्म हो जाए काम। हुँ, वो तो अगले अगले मिनट में भी हो सकता है ना। दुनिया में 3-4 बड़े बड़े मुल्क इस बात का पाकिस्तान और इंडिया इस बात का फैसला कर लेना कि उन्होंने न्यूक्लियर हथियार चलाने हैं, तो हम इधर बैठे अमेरिका में मर जाएंगे, बात खत्म। हाँ। अल्लाह और अगर और सपोज़ शैतान ये और सबकी मौत हो जाएगी इंसान के साथ ही। इंसान स्मूथली अगर चलता रहे, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई एस्टेरॉइड वगैरह वो ऊपर से जो पत्थर आता है वो ना आए, तो फिर आप कैसा देख रहे हैं दुनिया? फिर तो पता चले कि प्लूटो पे भी इंसान बैठे होंगे, हुँ, सितारों से आगे जहां और भी हैं भाई। सही है। ठीक है। अच्छा, ये आप इमरान खान को कैसा देखते हैं? ये लोगों को बहुत ना मेंटली बड़ा ज़हरीला कर रहा है लोगों को, ठीक है? झूठ बोलना मेरे हिसाब से। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नफ़्सियाती हरबे इस्तेमाल करके लोगों को जो है ना वो खुद को निजात दहिंदा दिखाना और सेवियर दिखाना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इमरान खान यार उसी तरह है जिस तरह लोग तो जो
वो नहीं होते फ्रॉडिये, फ्रॉड लगाएँ, हम सब कुछ हाँ, वो करेंगे जो किसी ने नहीं किया। ये बातें ऐसे हाँ, ही वो होती हैं, कुछ नहीं होता ऐसे। हाँ, इसका 2 साल पहले जो हुआ था, अब वो लोगों को इसका ना उतरना शुरू हो गया कि ये बंदा ना बहुत ज़हरीला है, मतलब अब यार लोग सिर्फ इसके यही खिलाफ नहीं हो है गए। ना ज़हरीला, पाकिस्तान में उससे बड़ा ज़हर पाकिस्तान की फ़ौज है, ठीक है? हुँ। नहीं, फ़ौज के लिए तो वैसे मजबूरी मेरे ख़्याल में है ना। अब देखें ना, एक मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, ठीक है? फ़ौज हुँ। ने उसको अब टिका के रखना है किसी तरह जुगाड़ लगा के, ठीक है? नहीं यार, अब पाकिस्तान की फ़ौज आप क्या समझते हैं कि जो था वो अयूब खान वो इस्लाम को टिका के रखता था? नहीं, नहीं, पॉलिटिकली एक फेस बना के रखना है ना। वो एक दफ़ा कहते हैं कि यार ये कुदरत मैं आपको सिर्फ ये बात समझा रहा हूँ, मैं इमरान खान को ज़रा भी पसंद नहीं करता, मगर इमरान खान से ज़्यादा बड़ा शैतान पाकिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, फ़ौज ने ही इमरान खान को इमरान खान बनाया। बिल्कुल ऐसे ये 2018 में आपकी यही पता नहीं लाए थे। क्या एज है, मुझे तो वो वक्त याद है कि यार इसका जलसा मैंने देखा हुआ है, इस्लामाबाद में हुआ था। भाई 100 मैं बंदा नहीं 2000 था, कौन पसंद करता हाँ, था मैं इसको? बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब सोशल मीडिया पे इसने ना वो बोर्ड से बना बिठा के ना पीछे से अपनी हैशटैग चला के तो उसको जल्दी-जल्दी वायरल करवा देता था। पहले 2-3 साल वो पहले तो जब ज़ाहिर इसकी ये बात गई है, थी, तो ये इससे तो ये बहुत ज़्यादा है। फ़ेमस हो गया। चलें तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ओके। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मजीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।